तो हेलो 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 गाइज, और बता गाइज सारे बंदे कैसे हो। तो गाइज आज ऐसा टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि गाइज बहुत ज़्यादा मतलब यूनिक टॉपिक है और भाई इस पे कोई भी बात करना ही नहीं चाहता, जो कि है आईडी बैन के रिलेटेड। हाँ, क्या आईडी बैन होगा सबका? तो मतलब ये खुशी देख करके भाई जाहिर है तुम लोग समझ रहे होगे, ठीक है, और ये सुनना भी चाह रहे होगे। तो गाइज जब आप लोगों ने बहुत चैट पे इतना सारा मैसेज करके और लाइव स्ट्रीम पे इतना ज़्यादा कमेंट करके भाई इतना भर दिए कि भाई भैया आईडी क्या अनबैन करवाओगे, भैया क्या आईडी अनबैन होगा क्या, मतलब जितना भी एमुलेटर का प्रॉब्लम चल रहा था उस समय आईडी बहुत किसी का बैन भी हुआ है, ठीक है। ब्लैकलिस्ट तो छोड़ो यार, बैन हुआ है, ठीक है। तो बैन क्या वो अनबैन होगा? तो गाइज इसी के रिलेटेड आज पवन भाई का भी रिप्लाई आ चुका है, मतलब फाइनली रिप्लाई आ चुका है। और भाई ये खुशी को देखना मत, मतलब तुमको लग रहा होगा कि भाई कुछ अलग बोलने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले, तुम लोग को पता चल जाएगा लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले तो जान लो कि आईडी बैन कैसे होता है या फिर ब्लैकलिस्ट होता कैसे, ठीक है। अब ये चीज़ समझ जाओगे तो भाई तुमको पता चल जाएगा कि भाई आईडी अनबैन क्यों हो रहा है या फिर मतलब बैन क्यों हो रहा है, अनबैन क्यों हो रहा है, मतलब समझ गए होगे। चलो ठीक है, खैर स्टार्टिंग से अब समझाते हैं। देखो, जब तुम कोई थर्ड पार्टी यूज करते हो ना, सिर्फ पैनल और हैक नहीं बाबू, गलत सोच रहे हो। पैनल और हैक की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं वो चीज़ जो तुम लोग भाई कुछ अलग चीज़ डाउनलोड कर लेते हो, जो कि एक वायरस होता है जो कि एक्सेस ले लेता है फ्री फायर को चलाने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हारा कॉस्ट्यूम वाला जो पैच होता है या कॉस्ट्यूम वाला जो ये होता है कॉस्ट्यूम पैक जो डाउनलोड करने के लिए होता है, वैसा ऐप, या फिर डायमंड अनलिमिटेड डायमंड चलाने के लिए, या फिर एक और स्कैम है जो कि VPN वाला। VPN में ऑटो हेडशॉट और ये सब सारा डाल करके तुम लोग क्या करते हो, चला देते हो, है ना, फ्री फायर। तो ऐसा अगर तुम लोग कुछ किए हो तो भाई आईडी तो परमानेंटली बैन होने का छोड़ो भाई, परमानेंटली बैन हो तो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं वापस आएगा। ये है पहला, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा कि अगर तुम कभी पैनल यूज़ किए हो, कभी हम बोल रहे भाई, कभी भी अगर यूज़ किए हो इन पास्ट में भी, और उसको कभी ऐसा मिल जाता है ना कि हाँ तुम ये यूज़ किए हो कभी पिछले में, ठीक है। और क्योंकि आईडी भाई अभी पिछला के कारण तुम्हारा अभी तक बैन हो सकता है, हम बता दे रहे हैं ये चीज़ संभल करके रहना, क्योंकि भाई ऑलरेडी बात हुआ है पवन भाई से और पवन भाई बोल दिए हैं ऑलरेडी कि भाई देखो ये सब बताना मत, ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। तुम लोग चैट पे देख सकते हो कि प्लीज़ ये सब मत बताना सबको, ठीक, वर्बली बता दो, ठीक है। तो हम बता दे रहे हैं, तो अगर तुम कभी इन पास्ट कभी भी अगर पैनल यूज़ किया या फिर हैक यूज़ करो, उसके कारण तुम बैन नहीं हुए हो, लेकिन अब वो उसका जो फाइल है वो गरीना तक पहुंच चुका है, और अब गाइस क्या हो सकता है कि तुम्हारा आईडी परमानेंटली बैन हो सकता है। समझ में आ गया? तीसरा, अगर तुम्हारा आईडी में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मतलब अगर तुम्हारा APK में प्रॉब्लम हुआ है, बात समझे, APK का मतलब तुम कहीं अगर APK प्योर से डाउनलोड कर लियो या फिर ऐसा जगह से जो अनऑथराइज्ड साइट है वहां से तुम फ्री फायर डाउनलोड कर लियो, तुम OBB डाउनलोड कर लियो या फिर फुल डाटा डाउनलोड कर लियो, तो ऐसे में तुमको पेनल्टी झेलना पड़ेगा जो कि होता है 30 डेज का। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और वो परमानेंटली बैन नहीं होता है, वो होता है मतलब कि 30 दिन का वो परमानेंटली बैन तो नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलते हैं, डिसेबल्ड हो जाना, या फिर पता नहीं वो क्या लिखा कर जाता है, छोड़ो, सस्पेंडेड, हाँ सस्पेंडेड लिखा जाता है। तो भाई 30 दिन का सस्पेंडेड ऑर्डर मिलेगा तुमको, और ये इस कारण मिल रहा है क्योंकि भाई तुम अनऑथराइज्ड जगह से तुम अपना ये क्या बोलते हैं अपना फ्री फायर को डाउनलोड किया। ये चीज़ याद रखना, खास करके अगर तुम फ्री फायर मैक्स पे खेल रहे हो और सही एमुलेटर पे खेल रहे हो तो भाई ये चीज़ नहीं होगा। और अभी जो पहले सीन चल रहा था कि भाई एमुलेटर पे कैसे बैन हो जा रहा था भाई, तो एमुलेटर पे इसलिए बैन हो रहा था क्योंकि जो एमुलेटर तुम्हारा ब्लूस्टैक का था या फिर MSI का था, उसमें कुछ ग्लिचेस आ गए थे खुद ब खुद, जिसके कारण जो फ्री फायर है वो डिटेक्ट कर रहा था कि भाई बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तो चीज चल रहा है, जिसके कारण तुम्हारा आईडी जो था मतलब कंटिन्यू ब्लैकलिस्ट चला जा रहा था, और अल्टीमेटली तुम्हारा आईडी कुछ में बैन भी हुआ है, कुछ सीन में। तो भाई ये चीज मत करना है। अब बात रही कि क्या पैंथर भाई आईडी वापस आएगी, तो भाई अगर कुछ इस तरह के 3 कांड कर चुके हो तुम इन पास्ट, तुम ऐसा 3 कांड कर चुके हो जिसके कारण बैन हुआ है, तो 30 डेज वाला तो भाई तुम्हारा आईडी वापस आ जाएगा, पहली बात तो सुन लो। और पवन भाई डायरेक्ट बोल दिए हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा कोई भी नेगोशिएबल नहीं होगा, अगर कोई भी पैनल या फिर हैक या फिर कुछ भी ऐसा चीज पकड़ा जाता है तो, और उसकी आईडी कभी भी अनबैन नहीं होगी, चाहे तुम किसी से भी कॉन्टैक्ट कर लो। हाँ, सीधा साधा बात बोल रहे हो, चाहे वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी बंदा हो, कोई भी,
चाहे वो वी बैच हो, चाहे कोई भी बंदा हो, उसका आईडी कंप्लीटली बैन हो जाएगा, तो वापस नहीं आएगा आईडी। हाँ सुन लिए। अब दूसरे की आईडी कैसे आ सकती है? हाँ तो गाइज यहाँ पर कोई भी मॉडरेटर या फिर कोई भी बंदा नहीं करवा सकता तुम्हारा आईडी अनबैन, और इसलिए क्योंकि भाई जब भी आईडी बैन होती है, वो जो आईडी होती है, आईडी कॉपीड होती है, वो आईडी चल जाती है सिंगापुर सर्वर। ठीक है, मतलब तुम खेल रहे हो यहाँ पर, लेकिन जब आईडी बैन होती है तो वो पहुंच जाता है सिंगापुर सर्वर, जहां पर वो पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट करके रखता है कि इतनी आईडी बैन हो गई है। जब भी तुम खोलते हो, क्लिक करते हो, और तुमको दिखाता है कि योर आईडी हैज बीन परमानेंटली बैन, ठीक है, या फिर सस्पेंडेड। तो भाई इस चक्कर में भाई कि किसी के पास जा करके तुम अपना आईडी अनबैन करवा के इतना पैसा फेंक दो, तो भाई इससे अच्छा है कि तुम अपने आप में समझ जाओ कि ना भाई आईडी कभी भी अनबैन हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना गाइज। और जो अभी तुमको पता चल गया क्या, अभी सबका आईडी अनबैन होगा। जो बंदे अभी ब्लू स्टिक पे मतलब कि ये हो चुके हैं, ब्लू स्टिक के कारण भाई बैन हुआ है, तो वैसे का भाई अनबैन नहीं हो सकता। तो गाइज माफ़ कर दो, हम ऑलरेडी मॉडरेटर से बात कर चुके हैं, पवन भाई ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, तो ऐसा कोई भी पेनल्टी नहीं है, मतलब नन नेगोशिएबल है भाई, तो नेगोशिएट भी नहीं कर सकते इसमें कुछ भी। तो खैर गाइज ये दुख भरा है, वो पता है, लेकिन क्या करो गाइज, सच हमेशा कड़वा होता है, तो थोड़ा झेल लो, नया आईडी बनाओ और उस पर खेलो। पैनल लगाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई कितनी आईडी बैन करवाओगे, 100 200 300 भाई सब बैन हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इससे अच्छा फेयर खेलो, एनवायरनमेंट को फेयर रखो और ये कम्युनिटी को बेहतर बनाओ। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज, बाय बाय एंड लव यू गाइस सारे बंदे को।